नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खुल गई है। दरअसल इस बार भारत के हाथ एक ऐसा गवाह लगा है जिसने सीधे तौर पर पाकिस्तान के सेना चीफ आसिम मुनीर का नाम ले लिया है। इतना ही नहीं बल्कि जांच एजेंसियों को भारत के खिलाफ गहरी साजिश और षड्यंत्र के सबूत भी मिले हैं। बीते दिनों बेंगलुरु से हाथ लगी शमा ने एटीएस के सामने पाकिस्तान की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। इन खुलासों के बाद अब पाकिस्तान पाक नहीं बल्कि हकीकत में नापाक हो गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आतंकी शमा परवीन ने मुंह खोला, पाकिस्तान को बेनकाब कर डाला। मुनीर की साजिश की बेनकाब, हिंदुस्तान को दहलाने की थी चाल। 30 जुलाई को बेंगलुरु से पकड़ी गई अलकायदा की आतंकी शमा परवीन ने एटीएस की पूछताछ में जो खुलासे किए हैं, उसने इस खुलासे से भारत के उन दावों पर पक्की मुहर लगा दी है जिसमें भारत ने कहा था कि पाकिस्तान आतंकियों के साथ मिला हुआ है। वहां की सेना आतंकियों के साथ मिलकर भारत में दहशत फैलाने की साजिश रच रही है। इस बार भारत को शमा परवीन के रूप में गवाह भी मिल गया है। इसने साफ साफ शब्दों में बताया है कि वही भारत में ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट कर रही थी। इसके साथ ही वो पाकिस्तान के असीम मुनीर को भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बता रही थी कि मुनीर को कब भारत पर हमला करना है और कैसे करना है। गुजरात एटीएस को आतंकी शमा परवीन अंसारी के इंस्टाग्राम अकाउंट से कई ऐसे मैसेजेस मिले हैं जो बता रहे हैं कि वो किस तरह मुनीर को जानकारी दे रही थी। मुनीर को आतंकी शमा के मैसेज, आपके पास सुनहरा मौका है, इस्लाम के प्रचार के लिए खिलाफत शुरू करें, मुस्लिम भूमि को इकट्ठा करें, हिंदुत्व और यहूदी को खत्म करें, हिंदुत्व को खत्म करने के लिए आगे बढ़ें, यहूदियों को खत्म करने के लिए बढ़ें, प्रोजेक्ट गजवाए हिंद लागू करें, भारत में खलीफा सिस्टम लाना पड़ेगा। आतंकी शमा परवीन से पूछताछ के बाद गुजरात एटीएस ने बताया कि शमा परवीन ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर से गजवाए हिंद शुरू करने की अपील की थी। उसने अपनी बातचीत में कहा था कि अब वो समय आ गया है जब पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खिलाफत प्रोजेक्ट को लागू करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। इसके साथ ही शमा ने पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों से भारत में जिहादी हमले तेज करने की योजना बनाई थी। इन खुलासों से यह साबित हो गया कि पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी और आतंकी संगठन मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। एटीएस की पूछताछ के दौरान शमा परवीन ने जिस खिलाफत सिस्टम को लागू करने की बात की है, उसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिर यह क्या है और भारत में पाकिस्तान क्यों इसे लागू करना चाहता है। खलीफा सिस्टम क्या है? खलीफा का अर्थ प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी है। इस्लामी इतिहास का एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद पहलू है। यह एक राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था है जो इस्लामिक शासन के तहत स्थापित की गई थी। यह सिस्टम उस समय लागू हुआ जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी को चुना जाता था। खलीफा मुसलमानों का धार्मिक मार्गदर्शक होता था। शरिया कानून का पालन कराने वाला भी होता था। खलीफा का मुख्य कार्य इस्लाम के सिद्धांतों का पालन कराना और मुस्लिम समुदाय को एकजुट रखना।
1924 में तुर्की के राष्ट्रपति मुस्तफा केमल ने खलीफा प्रणाली को समाप्त कर दिया। आजकल कुछ कट्टरपंथी और जिहादी समूह जैसे आईएसआईएस ने खलीफा सिस्टम को फिर से लागू करने का दावा किया है। गुजरात एटीएस की पूछताछ में शमा ने इसी खलीफा सिस्टम का जिक्र किया है। इसे साफ साफ शब्दों में समझें तो पाकिस्तान चाहता है कि पूरी दुनिया पर सिर्फ मुसलमानों का कब्जा हो। हालांकि भारत में धर्मांतरण जैसे साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ होना इसी बात की ओर इशारा करता है कि वो हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि धरती पर एक भी हिंदू रहे। बीते कुछ सालों से पाकिस्तान इसी कोशिश में जुटा हुआ है। हाल ही में पहलगाम में पर्यटकों से उनका धर्म और जाति पूछ कर आतंकियों ने हिंदुओं को गोली मारी थी। इसके बाद आतंकी शमा परवीन का खलीफा राज वाला खुलासा भारत के लिए चिंता का सबसे बड़ी वजह बन गया है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि पाकिस्तान के मन में क्या चल रहा है, वो भारत में आतंक क्यों फैला रहा है। इससे पहले तक ये साफ नहीं था कि पाकिस्तान भारत में आतंक और दहशत फैलाने का घिनौना खेल क्यों खेल रहा है, क्यों निर्दोष लोगों का खून बह रहा है। लेकिन आतंकी शमा परवीन के इस खुलासे ने कई अनसुलझी गुत्थियों को सुलझा दिया है। ये चेतावनी उन लोगों के लिए भी है जो लोग भारत में शांति से रहना चाहते हैं और आपसी भाईचारे को बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन आतंकियों को पनाह देकर हिंदुस्तान की धरती पर खून की होली खेलने का मौका देते हैं। सच बात यह है कि अगर हिंदुस्तान के लोग मजहब के नाम पर आतंकियों को पनाह देना बंद कर दें तो हिंदुस्तान से आतंकियों का सफाया एक झटके में हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तभी मुट्ठी भर आतंकी हिंदुस्तान की शांति और अमन को खत्म करने का दम भर रहे हैं। अब जब आतंकी शमा परवीन अंसारी के इस खुलासे ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को और चौकन्ना कर दिया है, वो पाकिस्तान की हर चाल पर गहराई से नजर रख रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो हिंदुस्तान की धरती पर दहशत फैला सके और निर्दोष लोगों की हत्या कर सके। शमा पर कसा सिकंजा भारत के लिहाज से बहुत बड़ी कामयाबी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने में मील का पत्थर साबित होगी। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं एटीएस की पूछताछ में आतंकी शमा परवीन अंसारी ने कई हैरान कर देने वाले राज उगले हैं। इन खुलासों ने पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खोलकर सामने रख दी है। गुजरात एटीएस की माने तो शमा परवीन ने मुनीर को जानकारी दी थी कि पाकिस्तान को भारत पर कब हमला करना है। शमा ने ये पूरी प्लानिंग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रची थी। शमा ने सोशल मीडिया के जरिए आज से मुनीर को जो मैसेज किए हैं उनसे साफ हो गया है कि वो ये चाहती थी कि पाकिस्तान भारत पर हमला करे, लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब। शमा ने खोली मुनीर की हर चाल। पाक के लिए फांस बनी शमा। आतंकिस्तान में मचा हंगामा। मुनीर के फेवरेट आतंकी शमा परवीन सिर्फ पाकिस्तान को जानकारी ही नहीं दे रही थी, बल्कि वो सोशल मीडिया पर हथियार बनाकर भारत में युवाओं को कट्टरपंथी भी बना रही थी। झारखंड की रहने वाली आतंकी शमा परवीन ने एटीएस को बताया है कि काफी समय से भारत में ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल चला रही थी। गुजरात एटीएस के मुताबिक आतंकी शमा की साजिश के खुलासे AQIS और अन्य कुछ कट्टरपंथी प्रचारकों की भड़काऊ और भारत विरोधी सामग्री साझा करने के लिए
2 फेसबुक पेज और 1 इंस्टाग्राम हैंडल चलाती थी। सोशल मीडिया पर शमा के 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। आतंकी शमा ने सोशल मीडिया पर लाहौर की लाल मस्जिद के इमाम अब्दुल अजीज का एक बयान भी शेयर किया था, जिसमें उसने भारत में इस्लामी शासन के लिए सशस्त्र क्रांति और जिहाद की बात कही थी। इमाम अब्दुल अजीज का बयान भारत की संप्रभुता और लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा हमला था। शमा ने आसिम मुनीर के हिंसक भाषण भी शेयर किए थे। मुनीर के गजवाए हिंद के तहत भारत में हिंदू समुदाय और जनहित संस्थानों को निशाना बनाने का ऐलान किया था। आतंकी शमा परवीन पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर के एजेंडे को भारत में बढ़ा रही थी। शमा परवीन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोशल मीडिया पर लगातार भारत के खिलाफ जहर फैला रही थी। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख भारत में गजवाए हिंद लागू करने की बात क्यों कह रहे हैं। आखिर ये गजवाए हिंद है क्या, जिसे लेकर के पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। गजवाए हिंद के पीछे पाक का मकसद। गजवा का मतलब इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग है। युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। पाकिस्तान का मकसद भारत में इस्लामिक सरकार स्थापित करना, भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों को मुस्लिम बनाना, जंग में भारत को हराकर इस्लामीकरण करना। गुजरात एटीएस की पूछताछ में शमा परवीन ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के गजवाए हिंद वाले बयान पर अपनी पूरी सहमति जताई है। इस खुलासे से यह साफ हो गया है कि शमा परवीन के मन में हिंदुस्तान के लिए सिर्फ नफरत थी। उसने भारत का अन्न खाया, लेकिन दिल में पाकिस्तान के लिए श्रद्धा और उसकी विस्तारवादी नीतियों का समर्थन किया। पाकिस्तान के खतरनाक इरादों को वह खुद बढ़ावा दे रही थी। यह उसकी मानसिकता को दिखाता है कि उसने अपने देश की सुरक्षा और भलाई की बजाय पाकिस्तान की जिहादी सोच को आगे बढ़ाने का काम किया। शमा का यह रुख यह साबित करता है कि उसका दिमाग पूरी तरह से आतंकवादी विचारधारा से प्रेरित था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शमा मुनीर से भारत पर हमला करने की अपील कर रही थी। एटीएस के सामने शमा का खुलासा। पीओके में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर करने के 2 दिन बाद यानी 9 जुलाई को अंसारी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट अपलोड की, जिसमें जनरल मुनीर से भारत पर हमला करने के सुनहरे अवसर का लाभ उठाने की अपील की गई थी। एटीएस की माने तो आतंकी शमा परवीन अंसारी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक धर्मगुरु को भारतीय मुसलमानों की ओर से सेना को समर्थन देने और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने की आलोचना की थी। शमा ने ऐसे कई वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किए थे, जिनमें वह हिंदुस्तान के लिए सिर्फ नफरत ही नफरत भरती थी। भारत के लिए शमा का पकड़े जाना बड़ी उपलब्धि है, साथ ही पाकिस्तान के लिए गहरी चोट है। बता दें कि एटीएस ने 23 जुलाई को दिल्ली, नोएडा, अहमदाबाद और गुजरात के मोडासा शहर से 4 लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर AQIS के जिहादी प्रचार वीडियो सहित कट्टरपंथी और भड़काऊ सामग्री साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इन वीडियो के जरिए चारों लोग मुस्लिम युवाओं को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने और सशस्त्र विद्रोह के जरिए देश में शरिया यानी इस्लामी कानून लागू करने के लिए उकसाते थे। शमा परवीन के खुलासे के बाद पाकिस्तान की खूनी साजिश की पूरी पिक्चर सामने आ गई है। ये वही पाकिस्तान है जो दुनिया के सामने आतंक से लड़ने का ढोंग करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सच ये है कि कर्ज के पैसों से पाकिस्तान आतंकियों को पालता है, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। ऐसे में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को खाक में मिलाने की मुहिम छेड़ दी है। इसके साथ ही पाकिस्तान को भी मैसेज दिया है कि अगर बॉर्डर पार से आतंक नहीं रुका तो पाकिस्तान के दिन लदने में देर नहीं लगेगी। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। पाकिस्तान जो बॉर्डर पर हिंदुस्तान से हर
बार हार चुका है। वो अब जासूसी के रास्ते पर चल पड़ा है। उसने समझ लिया है कि भारत का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं है और इसीलिए उसने खुफिया जानकारी जुटाने का सहारा लिया। पाकिस्तान ये बखूबी जानता है कि अगर सीधे युद्ध में उसका सामना भारत से हुआ तो वो किसी भी हालत में जीत नहीं सकता और इसीलिए इसने छिपे हुए हथियार के रूप में जासूसी का रास्ता अपनाया। उसकी मंशा है, उसका विचार है कि इस तरीके से वह भारत की कमजोरियों को पहचान कर अपनी योजना को अंजाम दे सके। पाकिस्तान की ये चाल एक नई रणनीतिक लड़ाई का संकेत देती है जो अब खुलकर सामने आ गई है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट तैयार है, वो आप देखिए। जैसलमेर के डीआरडीओ में सेंध लगाई, देश की सुरक्षा पर विपदा आई। हर गली में फैला जासूसों का जाल। नापाक पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब। पाकिस्तान ने भारत के दामन को छलनी करने के लिए आतंकवाद के साथ साथ एक नया रास्ता पकड़ा है। वो रास्ता कोई और नहीं बल्कि जासूसी का है। दरअसल पाकिस्तान से रिश्तों में खटास पैदा होने के बाद भारत ने बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी है, जिससे आतंकियों के लिए भारत में घुसपैठ कर दहशत फैलाना नामुमकिन हो गया है। ऐसे में दहशत फैलाने के लिए बेचैन बैठा पाकिस्तान अब जासूसी का सहारा लेने लगा है। उसने हिंदुस्तान में दहशत फैलाने की मुहिम में हनी ट्रैप को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने हनी ट्रैप का इस्तेमाल कर भारत की उन संस्थाओं की खुफिया जानकारी हासिल की जहां भारत की इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस तरह की कई खुफिया जानकारी मिलने के बाद पाकिस्तान ने असलहे और बारूद की जगह हनी ट्रैप को दे दी है। जिस तरह पाकिस्तान के लिए जासूसी के मामले में जासूसों के नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं, वो सभी को हैरान कर रहे हैं। भारत में हर रोज सामने आ रहे जासूसी के नए चेहरों ने भारत की धड़कनें तेज कर दी हैं। ताजा मामला जैसलमेर में बने डीआरडीओ के गेस्ट हाउस का है। यहां पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में डीआरडीओ गेस्ट हाउस के मद्देनजर महेंद्र प्रसाद को हिरासत में ले लिया है। दावा किया जा रहा है कि महेंद्र ने पाकिस्तान को डीआरडीओ से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां साझा की हैं। देखिए, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पदस्थापित थे, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं और इनको कल डिटेन किया गया और अभी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है इनका इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो भी आगे तथ्य आएंगे इन्वेस्टिगेशन में फिर आप सबके साथ साझा करेंगे। इनका नाम महेंद्र है और ये डीआरडीओ गेस्ट हाउस में थे। वहाँ पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो सेंसिटिव है वो शेयर करने का संदेह होने पे इनको डिटेन किया गया और अब आगे जो भी डिटेल्स आएंगे। इनके पास 2 मोबाइल मिले हैं और प्रारंभिक यही है कि ये इन्फॉर्मेशन मोबाइल के थ्रू शेयर कर रहे थे और अब किसको कर रहे थे, क्या था, कितना एक्सटेंट था, दैट इज ऑल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी चल रही है। सर यहाँ पे कब से तैनात है ये? इनको यहाँ पे 5 साल हो गए, 5 साल से यहाँ तैनात। क्योंकि जैसलमेर एक ऐसा सेंसिटिव जगह है जहाँ पे करके डीआरडीओ के कई ट्रायल्स, कई टेस्टिंग, फायरिंग में सब रेंज में कई चलते रहते हैं, तो हो सकता है कि इसने काफी डैमेज किया। जो भी आएगा, जांच चल रही है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है, जो भी उसमें जांच में आएगा तो फिर उस पर आगे कार्रवाई उस हिसाब से की जाएगी। चांदन डीआरडीओ गेस्ट हाउस में महेंद्र पिछले 5 साल से मैनेजर के पद पर तैनात था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने इन 5 सालों में पाकिस्तान को डीआरडीओ की कितनी खुफिया जानकारी दी होगी। अभी तक की जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी महेंद्र अपने फोन से ही पाकिस्तान को सभी खुफिया जानकारी दिया करता था।
पुलिस ने इसके पास से फोन भी बरामद किया है, जिसमें जासूसी का पुख्ता सबूत है, जो ये बताते हैं कि उसने पाकिस्तान को किस तरह खुफिया जानकारी मुहैया कराई है। महेंद्र ने खुफिया जानकारी आईएसआई एजेंट तक पहुंचाई। महेंद्र सिंह जिस मोबाइल नंबर से जानकारी भेजता था, उसे भारत में मौजूद आईएसआई एजेंटों ने मुहैया कराया। डीआरडीओ में आने वाले वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों के नाम पाकिस्तान को भेजे। बता दें, डीआरडीओ जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में मिसाइलों और हथियार का परीक्षण करता है और इस प्रक्रिया में शामिल विशेषज्ञ और अधिकारी चांदन गेस्ट हाउस में ठहरते हैं। इसलिए इस मामले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्टिव है। वो ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि अल्मोड़ा के रहने वाले महेंद्र ने कौन कौन सी जानकारियां पाकिस्तान के साथ में साझा की थी। इस खुलासे ने एक बात तो साबित कर दी है कि पाकिस्तान के जासूसों ने भारत में अपनी जड़ें गहरी कर ली हैं। अब वे सिर्फ पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि हनी ट्रैप जैसे नए और चतुराई भरे हथकंडों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जासूस भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की खुफिया जानकारी हासिल करने में सफल हो रहे हैं। ये दिखाता है कि पाकिस्तान अब अपने आतंकवादी तरीकों से बाहर निकलकर जासूसी के नए रूप में सक्रिय हो गया है, जो भारत की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। मार्च से मई के बीच 5 जासूसों को राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में गिरफ्तार किया गया। और चलिए फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में भी इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।